गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल, साथ ही आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और बताएंगे कि किस रीज़न की वजह से हमने वो स्टॉक्स चुने हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर थ्रू आउट द डे हम आपसे शेयर करते हैं स्टॉक रिलेटेड रिकमेंडेशंस, साथ ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं पहले, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 21,600, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,470, पहला रेजिस्टेंस है 21,830 और दूसरा रेजिस्टेंस है 21,900। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 45,350, दूसरा सपोर्ट लेवल है 45,000, पहला रेजिस्टेंस है 45,900 और दूसरा रेजिस्टेंस है 46,300। चलिए अब देख लेते हैं 5 स्टॉक के रिकमेंडेशंस, यानी कि 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। इन स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। आज के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन है ग्रीन प्लाई। इसका रीजन है यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग है। बुलिश एनगल्फिंग एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो इसी रीजन से आप इसे बाय कर सकते हैं 232 पर। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 222 पर, पहला टारगेट 243 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 250। नेक्स्ट इज IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। यहाँ पर रीजन है कि इट टुक सपोर्ट एट 200 डेज SMA, यानी कि लास्ट 200 डेज का जो एवरेज प्राइस रहा है उस पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। सो इस हिसाब से ये स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है और ये वर्क कर सकता है। इसके लिए बाय कर सकते हैं आप इसे 80.50 पर। स्टॉप लॉस 76 रख सकते हैं, पहला टारगेट 85 और दूसरा टारगेट 89 पर रख सकते हैं। अगले स्टॉक पर आते हैं जो कि है वोल्टास। यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है। पॉजिटिव क्रॉसओवर तब होता है जब अंडरलाइंग सिक्योरिटी का छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज से ऊपर मूव करता है। सो आप इसी रीजन से इसे बाय कर सकते हैं 1100 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1067, पहला टारगेट 1135 और दूसरा टारगेट 1165 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक रेडिंगटन है। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है। वॉल्यूम स्पर्ट का मतलब है कि स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम का अचानक से बढ़ जाना। सो इसी वजह से आप इसे बाय कर सकते हैं 199 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 191, पहला टारगेट 207 और दूसरा टारगेट 215 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक ताज GVK होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है। बुलिश मोमेंटम तब होता है जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और RSI भी बुलिश मोमेंटम को शो करता है। सो इसी रीजन से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 347 पर। स्टॉप लॉस 333 रख सकते हैं, पहला टारगेट 362 और दूसरा टारगेट 375 पर रख सकते हैं। चलिए अब नजर डालें स्टॉक से न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर, ऑयल इंडिया RCF के Q3 रिजल्ट्स। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो नेट प्रॉफिट 21.5% ईयर ऑन ईयर डाउन रहा, रेवेन्यू 28.3% से डाउन रहा, EBITDA 6.4% ईयर ऑन ईयर डाउन रहा एट ₹106.6 करोड़। वहीं मार्जिन रहा एट 26.7% वर्सेस 20.5% ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा ऑयल इंडिया के रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट रहा एट ₹1,584.3 करोड़ वर्सेस ₹325.3 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 0.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से डाउन रहा, EBITDA डाउन रहा 15.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड मार्जिन एट 39.6% वर्सेस 46.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगला है RCF। इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं, जिसमें कि नेट प्रॉफिट इनका 95.4% डाउन रहा है ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू 21.4% डाउन रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और एग्जैक्ट नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। EBITDA 81% ईयर ऑन ईयर डाउन रहा है एट ₹84.1 करोड़ और मार्जिन रहा एट 1.7% वर्सेस 7% ईयर ऑन ईयर। सो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, बट हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दें हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपके कोई भी सजेशन है तो हमसे जरूर शेयर करें।